हेलो नमस्कार दोस्तों, हर्षाली एकेडमी चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे आज के इस वीडियो में हम रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये प्रश्न हमने सीजीएल दिसंबर 2022 में कंडक्ट की हुई एग्जाम से लिए हुए हैं, जिससे कि आप ये जान पाएँ कि अभी परीक्षा में प्रश्नों का किस प्रकार का ट्रेंड है, क्या डिफ़िकल्टी लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं। हमने लगभग हर टॉपिक के प्रश्न इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। इस वीडियो सीरीज़ में हम हाल ही की पिछले 2-3 साल की एग्ज़ाम जो हुई हैं एसएससी, सीजीएल की, सीएचएसएल की, इसमें सभी प्रश्नों को हम हल करेंगे और प्रीवियस ईयर के पैटर्न को जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा आज का जो पहला प्रश्न है उसमें हमें नंबर सेट से संबंधित प्रश्न दिया हुआ है। 2 नंबर सेट दिए हुए हैं हमें, जिसमें एक निश्चित लॉजिक लगा हुआ है। उसी लॉजिक के आधार पे हमको ऑप्शंस में से हमारा उत्तर ज्ञात करना है। तो पहला जो सेट है उसको देखते हैं। वो दिया हुआ है हमें 240, फिर दिया हुआ है 55 और फिर दिया हुआ है 65। तो जब भी नंबर से संबंधित प्रश्न आता है तो हमें एक चीज़ ध्यान रखनी होती है कि नंबर के बीच का अगर अंतर काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो, एक संख्या बाकी दो की तुलना में या अन्य संख्याओं की तुलना में काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो, तो हमें उन बाकी की संख्याओं से उस संख्या को बनाने की कोशिश करनी चाहिए। तो अगर देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 55 और यहाँ दिया है 65। 55 और 65 को अगर हम जोड़ दें तो हमको कितना मिलता है? इन दोनों को जोड़ने पे हमको मिलता है 120, और 120 का अगर हम दो गुना कर दें तो हमको 240 मिलता है। मतलब कि अगर पहली संख्या x है, दूसरी y है और तीसरी z है, तो हमको कैसे मिली ये पहली संख्या? पहली संख्या हमको y और z को दोनों को हमने जोड़ दिया है और उसमें 2 का गुणा कर दिया है, तो हमको दूसरी संख्या मिली। देखते हैं दूसरे सेट में भी यही लॉजिक लगा हुआ है क्या? 85 और 75 को जोड़ने पे हमको क्या मिलता है? 85 और 75 को जोड़ने पे हमको 160 मिलता है और उसका अगर 2 गुणा कर दें तो हमको 320 मिलता है। यही लॉजिक यहाँ पे लगा हुआ है। अब देखते हैं ऑप्शन में कहाँ पे इसका पालन हो रहा है। तो 35 और 25 को जोड़ने पे हमको मिलता है 60, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ 140, तो ऑप्शन नंबर 1 तो हमारा रूल आउट हो गया। उसके बाद देखते हैं 90 और 15, इन दोनों को जोड़ दें तो कितना मिलता है? 105 मिलता है, और 105 का 2 गुना होता है 210, यहाँ पे 220 दिया, ये भी रूल आउट हुआ। उसके बाद देखिए 35 और 45, इन दोनों को जो अगर हम जोड़ दें तो हमको कितना मिलता है? हमको मिलता है 80, और 80 का 2 गुना होता है 160, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिगर से संबंधित ये प्रश्न है। अब हमसे कहा गया है कि हमें उत्तर में से वह आकृति चुननी जिसमें ये वाला फिगर सन्निहित। तो फिगर कौन सा दिया हुआ है? एक हमको इस प्रकार का इस प्रकार का एक स्क्वायर दिया हुआ है जिसके अंदर 4 छोटे छोटे स्क्वायर बने हुए हैं। तो ये वाली आकृति कौन से वाले ऑप्शन में है देखना है हमको। पहले वाले में हमको नहीं मिल रही, पहला रूल आउट हुआ। दूसरे वाले में देखिए ये मिल रही है, लेकिन ये स्क्वायर नहीं है, ये सब रेक्टेंगल्स हैं, ये सब आयत है, लेकिन हमको स्क्वायर मतलब वर्ग ढूंढना है, तो ये भी रूल आउट हुआ। इस वाले ऑप्शन में देखिए, इस वाले ऑप्शन में हमको यहाँ पे ये आकृति दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मैथमेटिकल ऑपरेशन से संबंधित प्रश्न है। अब यहाँ पे हमसे कहा गया है, एक हमें ये इक्वेशन दी हुई है और हमसे कहा गया है निम्नलिखित संख्याओं में और गणितीय चिन्हों का कौन सा आदान प्रदान दिए गए समीकरण को सही बना देगा। मतलब ये जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें जो संख्याएं हैं उनको आपस में बदलना है, और जो जो चिन्ह दिए हैं उनको आपस में बदलना है, और देखना है कि कौन से वाले आदान प्रदान से, इनको बदलने से, इनको रिप्लेस करने से हमें सही इक्वेशन मिल जाएगी। तो ऐसे प्रश्न जब भी आते हैं हमें आमतौर पे ऑप्शंस के साथ ही जाना पड़ता है, ऑप्शन के साथ ही इन प्रश्नों को हल करने की कोशिश करनी पड़ती है। तो सीधे हम रिप्लेस करके लिखने लगेंगे ऑप्शन को। पहले ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? 25 और 30 को आपस में रिप्लेस करना है, तो 30 की जगह 25 लिख देंगे और 25 की जगह 30 लिख देंगे। तो यहाँ पे 30 है तो 30 की जगह अब हम क्या लिख देंगे? 25 लिख देंगे। और चिन्ह कौन कौन से थे? गुणा और माइनस, गुणा और घटाव को बदलना है, तो डिवाइड तो वहीं पे वैसा ही रह जाएगा। अब उसके बाद क्या आ जाएगा? 6, फिर क्या हो जाएगा? गुणा की जगह माइनस आ जाएगा 4, और फिर आ जाएगा प्लस 15, और माइनस की जगह क्या आ जाएगा? माइनस की जगह गुणे का चिन्ह आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 35 बराबर, इधर क्या आ जाएगा हमारे पास? 25 की जगह 30। अब देखते हैं इसको कैसे हल करेंगे। इसको हल करने के लिए अब यहाँ पे क्या बन रहा है? ये 25 और 6 ये पूरी तरह से तो कटेगा ही नहीं, तो ये तो दशमलव वाला कुछ आएगा यहाँ पे। दशमलव वाला आएगा तो फिर ये इक्वेशन तो सही टैली हो ही नहीं सकती, तो इसका जो पहला वाला ऑप्शन है वो तो रूल आउट हो जाएगा।
अब दूसरे वाले ऑप्शन पे आते हैं। दूसरे वाले ऑप्शन में क्या बोला है हमको, 4 और 6 को आपस में बदलना है और प्लस और माइनस को आपस में बदलना है। 4 और 6 को आपस में बदलने के लिए अब यहाँ पे लिख देते हैं हम 30 डिवाइड बाय 4 और 6 को बदलना, तो 6 की जगह 4 आ जाएगा और उसकी जगह गुणे की जगह गुणे का चिन्ह नहीं रहेगा और 4 की जगह 6 आ जाएगा। उसके बाद प्लस की जगह माइनस आ जाएगा 15 और माइनस की जगह आ जाएगा प्लस 35 बराबर 25। देखते हैं अब आगे क्या होता है। अब यहाँ पे भी 30 डिवाइडेड बाय 4 मतलब ये तो 7.5 फिर से डेसिमल वाला हो गया, तो ये वाला ऑप्शन भी रूल आउट हो गया। अब देखिए फिर क्या दिया हुआ है, तीसरे वाले ऑप्शन पे आते हैं। तीसरे वाले ऑप्शन पे आते हैं तो अब क्या मिलेगा हमको, 25 और 35 को बदलना है हमको और गुणा और भाग को बदलना है। तो कैसी इक्वेशन बनेगी ये, कैसे 25 और 35, तो यहाँ पे तो 30 आ जाएगा, गुणा और भाग को बदलना है तो यहाँ पे भाग की जगह गुणा आ जाएगा 6 और गुणे की जगह भाग आ जाएगा, तो डिवाइड बाय 4 प्लस 15 माइनस 35 की जगह आ जाएगा 25 और 25 की जगह आ जाएगा 35। अब इसको बॉडमेस नियम से हल कर लेते हैं। बॉडमेस नियम क्या होता है हम सब जानते हैं, ब्रैकेट ओपन, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब देखिए सबसे पहले ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट और ऑफ तो है ही नहीं, तो अब क्या करेंगे हम ये करेंगे कि डिवाइड करेंगे। सबसे पहले ये डिवाइड कर देते हैं, तो ये 2 बार कट जाएगा, ये 3 बार कट जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 30 गुणित 3 बटे 2 धन 15 माइनस 25 और सामने क्या है 35। और आगे हल करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2 और ये 15 बार कट जाएगा, 15 और 3 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 45, 45 धन 15 माइनस 25। अब इस बराबर 35, तो अब क्या आना चाहिए, इन दोनों को जोड़ेंगे 60 और 60 माइनस 25 क्या होता है 35 ही होता है। तो ऐसे केस में 35 बराबर 35, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सिलोजिज्म से संबंधित प्रश्न है ये। जैसा कि हमने डिस्कस किया, हम सीजीएल दिसंबर 2022 के प्रश्न पत्र को हल कर रहे हैं, जिससे कि आपको ये पता चल सके कि परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों का ट्रेंड क्या है। अब हमको क्या दिया हुआ है, जब भी सिलोजिज्म से संबंधित प्रश्न आता है हम वेन डायग्राम की हमेशा मदद लेते हैं। क्या कहा गया है, ऑल के आर एच नो एस, इसके 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उनके बेसिस पे 2 कंक्लूजन दिए हुए हैं। देखना है इन स्टेटमेंट के बेसिस पे कौन से कंक्लूजन सही हैं। अब ऑल के आर एच लिखा है तो कैसा इसका डायग्राम बनेगा, ये वाला सर्कल के लिए है और आर एच है, तो एच वाला सर्कल बाहर की तरफ ऐसा बड़ा बनेगा, तो ये क्या हो गया, ये एच। अब क्या कहा गया है, नो एस, इसके एस का एक मान लेते हैं सर्कल है और वो के नहीं है, तो एस का सर्कल अगर मान लेते हैं यहाँ पे है, ये एस का सर्कल है और के और एस का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, तो एक संभावना तो ये बन सकती है क्योंकि एस और के का कोई संबंध नहीं है। लेकिन ऐसा तो हो सकता है ना दोस्तों कि ये एस एच को ओवरलैप करें, मतलब कि अगर ये के है छोटे सर्कल में और बड़े सर्कल में एच है यहाँ पे, तो ये एस इसको ओवरलैप तो कर सकता है एच को, लेकिन के से अभी भी इसका कोई कनेक्शन नहीं है। तो ये 2 संभावनाएं हमको यहाँ पे बनती हुई दिख रही है। अब कंक्लूजन वही हम सही मानेंगे जो दोनों कंडीशंस में सेटिस्फाई हो रहा हो। अब क्या कहा गया है, हमसे पहला कंक्लूजन दिया गया है नो के इज एस, नो के इज एस, यहाँ पे के और एस का कोई कनेक्शन नहीं है। यहाँ दूसरी वाली कंडीशन में देखते हैं, यहाँ पे भी के और एस का कोई कनेक्शन नहीं है, तो पहला वाला कंक्लूजन तो सही हो गया। फिर दूसरा वाला क्या दिया गया है, ऑल एच आर के, ऑल एच आर के नहीं, ये यहाँ पे फॉलो नहीं होगा क्योंकि देखिए एच का ये जो बाहर वाला हिस्सा है ये तो के से कनेक्टेड नहीं है, यहाँ पे भी नहीं, पहले वाले में भी नहीं है और दूसरे वाले में भी नहीं है, तो दूसरा वाला ऑप्शन तो फॉलो नहीं कर रहा है, दूसरा वाला कंक्लूजन तो फॉलो नहीं कर रहा है, तो हमारा सही उत्तर क्या होगा, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नंबर सीरीज से संबंधित प्रश्न है ये।
अब जब भी नंबर सीरीज से संबंधित प्रश्न आता है तो हमको क्या चीज़ देखनी रहती है, संख्याओं के बीच का अंतर देखना रहता है। जब भी संख्याओं के बीच का अंतर काफ़ी कम हो, संख्याएं एक दूसरे से तुलनात्मक रूप से काफ़ी कम अंतर से बड़ी या छोटी हो रही हो, तो हम उस केस में क्या करते हैं, हम डिफरेंस जो है उसी से हमें हमारा उत्तर मिल जाता है। हमें प्लस या माइनस से ही हमें हमारा उत्तर मिल जाता है। गुणा भाग की या स्क्वायर या क्यूब की ट्रिक लगाने की हमको ज़रूरत नहीं पड़ती। 4 और 6 का अंतर देखिए कितना होता है, +2 होता है। 6 और 12 का अंतर कितने का होता है, ये होता है +6 का अंतर। 12 से लेके 14 पे आए, मतलब ये क्या हुआ, +2 हुआ। 14 से लेके 28 पे आए, मतलब कि ये कितने का अंतर हो गया, ये +14 का हो गया। तो इसको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि 6 का अगर 6 से 12 आना हो तो ये गुणा 2 हुआ, 14 से लेके 28 आना हो तो ये गुणा 2 हुआ। मतलब कि यहाँ से चूंकि हमको कन्फ्यूजन हो रहा था +6 और +14 से, तो हमको ये देखना है कि +2 इंटू टू +2 इस तरीके से हमें हमारा उत्तर मिल रहा है। अब 28 में फिर से 2 जोड़ दिया तो हमको 30 मिला, और 30 में अगर इंटू टू कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 60। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अल्फ़ाबेट सीरीज से संबंधित प्रश्न है। अल्फ़ाबेट सीरीज से संबंधित जब भी प्रश्न आता है, हमें हमेशा प्लेस वैल्यू की कॉन्सेप्ट लगानी चाहिए। पहले और दूसरे में जो संबंध है, साथ ही तीसरे और चौथे में जो संबंध है, जो लॉजिक लगा हुआ है, उसी के आधार पे हमें टाइम से मिलने वाला शब्द यहाँ पे या लेटर क्लस्टर हमको ज्ञात करना है। पहला क्या दिया हुआ है हमको, हमको दिया हुआ है रोज, ROSE। अब इसको कैसे कोडित किया गया है, इसको कोडित किया गया है IVQS। जल्दी से हम इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। आर की प्लेस वैल्यू होती है 18, ओ की होती है 15, एस की होती है 19 और ई की होती है 5। इसी प्रकार आई की होती है 9, वी की होती है 22, क्यू की होती है 17 और एस की होती है 19। अब 18 से लेके 9 आए, मतलब ये कितना हुआ, -9 हुआ। 15 से लेके 22 आए, मतलब +7 हुआ। 19 से लेके 17 मतलब -2। तो सीधे डायरेक्टली तो हमको वर्टिकली तो कोई भी लॉजिक या रीजनिंग लगते हुए नहीं दिख रही है। हम डायगोनली लगा के देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, 18 से 19 मतलब +1 हुआ, 15 से 17 मतलब +2 हुआ, 19 से 22 मतलब +3 हुआ, और 5 से 9 मतलब +4 हुआ। तो +1 +2 +3 +4 हुआ है और डायगोनली हुआ है। देखते हैं दूसरे में भी यही हुआ है क्या। अब यहाँ पे दिया हुआ है SUIT, सामने दिया हुआ है XLWT। इनकी प्लेस वैल्यू हो जाती है 19, 21, 9, 20। इसकी प्लेस वैल्यू होती है 24, 12, 23 और 20। अब यहाँ पे देखिए 19 से 20 +1, 21 से 23 +2, 9 से 12 +3 और 20 से 24 +4। यही लॉजिक लगा हुआ है। हमसे क्या पूछा गया है, टाइम को कैसे लिखेंगे, TIME। अब इसकी प्लेस वैल्यू देख लेते हैं। 20 की टी होता है 20 पे, आई होता है 9 पे, एम होता है 13 पे और ई होता है हमारा 5 पे। डायगोनली चलते हैं, ये हो जाएगा +1 तो 21, ये हो जाएगा +2 तो ये कितना हो जाएगा 11, ये हो जाएगा +3 तो ये कितना हो जाएगा 16, और ये हो जाएगा +4 मतलब ये कितना हो जाएगा 9। अब 9 पे क्या मिलता है हमको, आई मिलता है। 16 पे क्या मिलता है, पी मिलता है। 11 पे क्या मिलता है, के मिलता है। और 21 पे क्या मिलता है, यू मिलता है। यू मिलता है दोस्तों। तो IPKU ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं। मिरर इमेज से संबंधित प्रश्न है। अगर दर्पण को MN पे रखा जाए तो उसकी मिरर इमेज क्या होगी, ये हमको ज्ञात करना है। जैसा कि हमने डिस्कस किया है, हम CGL दिसंबर 2022 के प्रश्नों को हल कर रहे हैं। तो मिरर इमेज है, अब ये 2 हैं तो 2 मिरर के सामने कैसा बन जाएगा, 2 इस प्रकार से बन जाएगा, मिरर के सामने इस प्रकार से बन जाएगा। तो अब ऑप्शन में देखते हैं, ऐसी इमेज की शुरुआत किस ऑप्शन में हो रही है, पहले में हो रही है, दूसरे में हो रही है, तीसरे में हो रही है। नहीं, दूसरे में नहीं हो रही है। दूसरे में तो ये लाइन ऊपर है, तो दूसरा वाला ऑप्शन तो रूल आउट हो गया। अब पहले, तीसरे और चौथे पे ही हमको चलना है। 9 कैसा हो जाएगा दोस्तों, 9 इस प्रकार से हो जाएगा। 9 इस प्रकार से हो जाएगा। अब इस प्रकार का 9 किस में दिया हुआ है, पहले में दिया हुआ है। ये तो पहले ही रूल आउट हो गया, तो इसको हम नहीं देखते हैं। इस प्रकार का 9 ये तीसरे में नहीं दिया है, तो तीसरा भी अब रूल आउट हुआ। अब किस में दिया हुआ है, चौथे में। अब आगे चलते हैं। क्यू किस प्रकार से हो जाएगा, क्यू ऐसा दिखेगा हमको, क्यू पी टाइप दिखेगा। तो अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए पहले वाले ऑप्शन में क्यू क्यू ही दिया हुआ है, तो ये भी रूल आउट हुआ।
तो आपने देखा दोस्तों कि हमने ऑप्शन एलिमिनेशन की मेथड से सिर्फ थर्ड लेटर पे ही हमें हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 मिल गया। तो ऐसे प्रश्नों में जिसमें हमको ऐसा लगता है कि टाइम बहुत ज़्यादा लग सकता है, जिसके लिए कोई एक शॉर्ट ट्रिक भी नहीं बना सकते हैं हम, मिरर इमेज के लिए हम जनरली क्या शॉर्ट ट्रिक बना सकते हैं कि सिर्फ उसका जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो वैसे ही दिखेगी, जो बाकी बाकी कर्व वाली लाइन है उसी में परिवर्तन आएगा। ये वाली एक शॉर्ट ट्रिक हो सकती है, लेकिन हमको हल तो करना ही पड़ेगा। तो ऐसे केस में हमको ऑप्शन एलिमिनेशन की मेथड लगानी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न है। अब हमसे कहा गया है A@ का अर्थ है ए बी की बहन है, और ये सभी हमको साइन दिए हुए हैं। A&B का अर्थ है ए, हैशटैग का ए, इस वाले साइन का अर्थ है अपोस्ट्रॉफी, और ये सबका अर्थ दिया हुआ है। अब हमको एक ये समीकरण दिया हुआ है, समीकरण हमको हल करना है, मतलब समीकरण के आधार पे हमको फैमिली ट्री बनानी है। ए प्लस जी का मतलब क्या हुआ? ए प्लस बी का अर्थ है कि पहले वाला दूसरे वाले का पिता है। जब भी ऐसा आता है तो क्या इसका अर्थ क्या हुआ? दो के बीच में प्लस का साइन है तो पहले वाला, मतलब ए किसका पिता है? दूसरे वाले का। तो ए एंड जी दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे जी लिख लेते हैं। और जी का पिता कौन है? जी का पिता है ए। पिता है इसलिए ऊपर की तरफ लिखेंगे और प्लस का साइन लगाएंगे क्योंकि मेल जेंडर है। अब आगे के दो पे चलते हैं। जी एंड आई। जी एंड आई का मतलब क्या होता है? जी एंड आई देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ए बी का भाई है, मतलब पहले वाला दूसरे वाले का भाई है। जी एंड आई, तो जी किसका भाई है? जी भाई है आई का। अब आई का जेंडर अभी हमको नहीं पता है। आई प्लस आर मतलब क्या करेंगे अब हम? हमने देखा था प्लस वाले साइन में पहले वाला दूसरे वाले का पिता है, तो आर है, तो आई किसका पिता हो जाएगा? आर का पिता हो जाएगा। प्लस का साइन आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे पिता है इसलिए, और आर नीचे आ जाएगा। आर का जेंडर अभी नहीं पता है। R@S, एट दी रेट का मतलब क्या है? ए बी की बहन है, मतलब पहले वाली दूसरे वाले की बहन है। पहली वाली कौन है? दूसरे वाले की बहन है। तो यहाँ पे क्या है? आर किसकी बहन हो जाएगी? बहन है इसलिए माइनस का साइन, और किसकी बहन हो जाएगी? एस की बहन हो जाएगी। ये हो गया। अब क्या कहा गया है? S@T। एट दी रेट में हमने ये देखा था कि पहले वाला दूसरे वाले की बहन है। पहली वाली कौन हो जाएगा? यहाँ पे पहली वाली एस है, बहन है इसलिए माइनस का साइन, और किसकी बहन है? टी की बहन है, तो ये टी आ जाएगा यहाँ पे। अब क्या है? आगे आगे बढ़ते हैं। टी और यू दिया हुआ है। टी और यू का मतलब क्या हुआ कि टी और यू का मतलब क्या हुआ? पहले वाला हैशटैग दिया हुआ है तो पहले वाला दूसरे वाले की पत्नी है, मतलब ए बी की पत्नी है। अगर ए हैशटैग बी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? टी किसकी पत्नी हो जाएगी? टी पत्नी हो जाएगी यू की, तो टी माइनस का साइन, और इसका पति कौन हो जाएगा? हम ये डबल साइड का एरो लगा देंगे तो यू हो जाएगा, इसका पति हो जाएगा। ये डबल साइड का एरो है, इस तरीके से देखिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब यू एंड वी। यू एंड वी का मतलब क्या हुआ? ए बी का भाई है, मतलब पहला किसका भाई है? पहला ही किसका भाई है? ये बी का भाई है। अब बी का जेंडर हमको पता नहीं है। ये हमारी फैमिली ट्री बनी है। अब कौन सा कथन सही है ये हमको ज्ञात करना है। आई यू का ससुर है लिखा होना चाहिए था, यहाँ पे हूँ हो गया। आई यू का ससुर है। आई और यू को देखिए, यू यहाँ पे है। यू कौन है? टी का पति है। ये हमको यहाँ पे ऐसे लिख देना चाहिए, क्योंकि जगह कम थी इसलिए मैंने नीचे लिख दिया। ये दोनों पति पत्नी है। अब यू किसका पति है? टी का पति है। और आर एस टी ये तीनों बहनें हैं, तो आई किसका ससुर हो गया? आई किसका ससुर हो गया? यू का ससुर हो गया, क्योंकि उसकी पत्नी का पिता है। तो पहले वाला ऑप्शन तो सही साबित है। तो हमको कौन सा सही नहीं है ये निष्कर्ष ज्ञात करना है। ए टी का नाना है। ए टी का नाना है, हाँ जी। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ये टी के ये टी का पिता, ए जो है जी का और आई का पिता है, और उनकी जो ये जो संतान है ये इसके पिता के पिता है, मतलब ये तो दादा हुए। तो यहाँ पे ए टी का नाना नहीं आएगा, ये ए टी का
दादा होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 2 ऐसा है जो सही नहीं है। अब बाकी के देख लेते हैं। जी आई का भाई है, जी आई का भाई है, ये भी बिल्कुल सही है। आर ए की पोती है, आर यहाँ पे दिया हुआ है, और ये किसकी पोती है, ए की पोती है, ये भी सही है। तो सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 हमारा गलत है, जिसमें ये ए टी का नाना नहीं दादा आएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमें अल्फ़ाबेट का प्रश्न दिया हुआ है क्लासिफिकेशन से संबंधित। 3 एक समान है, एक बाकियों से भिन्न है, बेजोड़ को हमें हमारे उत्तर के रूप में चुनना है। जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो हम क्या करते हैं, हम प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट लगा देते हैं। यहाँ पे क्या हो गया, एफ डी बी, एफ की प्लेस वैल्यू होती है 6, डी की प्लेस वैल्यू होती है 4 और बी की प्लेस वैल्यू होती है 2, जेड की प्लेस वैल्यू होती है 26, एक्स होता है 24 पे और वी होता है 22 पे, जे होता है हमारा 10 पे, आई होता है 9 पे और जी होता है 7 पे। इसी प्रकार एल होता है 12 पे, जे होता है 10 पे और एच होता है 8 पे। अंतर देख लेते हैं, 6 से 4 -2, 4 से 2 -2, 26 24 -2, 24 22 -2, 10 से 9 -1, 9 से 7 मतलब -2, 12 से 10 -2 और 8 से 10 से 8 मतलब -2। तो पहले, दूसरे और तीसरे में -2 हुआ है, तीसरे में -1 -2 हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा, क्योंकि ए बाकियों से भिन्न है। अब फिर से क्लासिफिकेशन से संबंधित प्रश्न आ गया। पहले और दूसरे शब्द में जो लॉजिक है, उसी के आधार पे तीसरे से चौथा शब्द ज्ञात करना है। अर्थ और प्लानेट। अर्थ हम जानते हैं, हमारी पृथ्वी को अर्थ कहते हैं, और प्लानेट मतलब ग्रह। तो हमारे सौर मंडल में काफ़ी सारे ग्रह हैं, उसमें से अर्थ एक है, मतलब अर्थ प्लानेट का एक टाइप है। तो मून क्या है, मून हमारा चंद्रमा है। चंद्रमा क्या होता है, ये उपग्रह है, सैटेलाइट बोलते हैं हम इसको इंग्लिश में। तो ये उपग्रह का एक प्रकार है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार के कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, ताकि आप अपनी परीक्षाओं की तैयारी को और बेहतर और सुचारू ढंग से कर पाएँ। इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।